नमस्कार साथियों, मैं राजीव यादव एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमें देखना है, आज की वीडियो में हम क्या चीज़ देखेंगे कि जो मापक यंत्र होते हैं वह कौन कौन से विभिन्न प्रकार के मापक यंत्रों पर आज हम ट्रिक के साथ उनको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें कि पहला क्वेश्चन है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कैसे हमें याद रहेगा कि भैया वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। तो वाहन तो सब लोग समझते हो ना, वाहन क्या होता है। अब एक इमेज बनाओ माइंड में कि भैया एक रेस होनी है। किसकी? वाहनों की। वाहनों में कौन कौन है भैया? 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, सब कुछ है। जिसमें से हम बात करेंगे 4 व्हीलर की। मान लेते हैं 4 व्हीलर की रनिंग होनी है। अब 4 व्हीलर में ऑडी है, स्विफ्ट डिजायर है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, सफारी है इत्यादि, यानी कि बहुत सारी कार है। उनमें से एक क्या है? ऑडी, यानी कि ओडोमीटर। वाहन कौन सा मिल गया हमें? ऑडी कार, यानी कि ओडोमीटर। वाहन द्वारा यानी कि ऑडी कार द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। अब हमें नहीं भूलेगा, हमें वाहन का जैसे जिक्र आएगा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर, ऑडी कार यानी कि ओडोमीटर। इधर हम बात करें दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दूध की शुद्धता मापने के लिए हम यंत्र का प्रयोग करते हैं लैक्टोमीटर। अब इसको कैसे याद रखेंगे भैया? सबने पढ़ा है दूध में कौन सी शर्करा, भूल तो नहीं गए ना, दूध में लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज से लैक्टोमीटर। दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोमीटर। शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तरल का सापेक्ष घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो तरल का सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का। हाइड्रो। अब इसको कैसे याद रखेंगे? क्या होता है, कोई व्यक्ति जिसको तैरना नहीं आता हो, वो क्या है? पानी से डरता है, नदी तालाब में जाने से डरता है, भैया कहीं बह गया तो, डूब गया तो। यानी कि यहाँ हम याद करेंगे कैसे? हाइड्रोमीटर। हाई डरो, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रो को हाई डरो। किससे डरो? तरल से। किससे डरो? तरल से। हाई डरो तरल से। अब भैया पानी में डूब सकते हैं, कुछ तरल पदार्थ पीने से कुछ नुकसान हो सकता है, यानी कि ये बोल रहा है हाइड्रोमीटर। हाई डरो किससे? तरल पदार्थ से, यानी कि तरल का सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। फिर आया ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग करेंगे हम अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर को कैसे याद रखेंगे? एक तो होता है क्या कि हमें ऊंचाई पर जाने के लिए अपना एक कुछ ना कुछ अल्टीमेट सोच कर रखना चाहिए कि भैया यदि ये नहीं हो पाएगा तो हम इसके माध्यम से ऊंचाइयों को छू लेंगे। तो अल्टीमेट यानी कि अल्टीमीटर हो जाएगा। या फिर कैसा याद रखो, हमारे लोकल में बुंदेलखंड में खेत जोतते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है, उसको बोलते हैं कल्टीमीटर। और कल्टीमीटर कहाँ ऊपर हो जाता है? कहाँ हो जाता है? ऊपर। नीचे ऊपर हो जाता है, यानी कि कहाँ हो जाता है? कल्टीमीटर ऊंचाई पर हो जाता है, इसलिए कल्टीमीटर से अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर। अब भैया किसी व्यक्ति को ग्रो करनी है, कैसी करनी है? ग्रो। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि हाइग्रोमीटर। ग्रो कैसे करेगा भैया? वह व्यक्ति कैसा होगा? आर्द्रता होगी उसमें, यानी कि रूखा सूखा नहीं होगा, अच्छा दुरुस्त तरस तंदुरुस्त होगा, यानी कि वह ग्रो कर रहा है। एक होता है ड्राई इंसान, बिल्कुल रूखा सूखा इंसान, जिसको भैया बहुत सारी टेंशन, दुनिया भर की इधर है उधर, यानी कि उसको खुशी नहीं है। एक होता है भैया बहुत खुश दिल इंसान रहता है, मस्त अपनी उसमें मस्त रहता है, यानी कि वह कैसा है? उसमें आर्द्रता है, उसमें नमी है, वह सूखा नहीं है, उसमें कैसी है? नमी है। जब नमी है यानी कि वह क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। जब व्यक्ति ग्रो करेगा तो वह टेंशन फ्री रहेगा, यानी कि हाइग्रोमीटर। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? ये सबने पढ़ा है, बैरोमीटर से मापते हैं। अब याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए क्या है भैया, हमारे जो शत्रु होते हैं, शत्रु कौन होता है? जिससे हमारा बैर होता है। शत्रु कौन होता है? जिससे हमारा बैर होता है। बैर यानी कि बैरोमीटर। अब शत्रु और हमारे बीच हमेशा क्या बना रहता है? दबाव बना रहता है।
शत्रुओं के बीच क्या बना रहता है, दबाव बना रहता है भैया, कहीं ये कुछ ना कर दे या कुछ ना कर दे, ऐसे मतलब तमाम प्रकार के दबाव बने रहते हैं। दबाव बना रहेगा यानी कि बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा नापेंगे। यदि हम बात करें अगला क्या है, ग्रहों की ऊंचाई। ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है सेक्सटेंट का। ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का। अब इस सेक्सटेंट का जो प्रयोग किया जाता है इसको कैसे याद करेंगे, देखो ऐसा है, इसको हम रीड करेंगे सक्सेस से। किससे, सक्सेस से। सक्सेस, जब व्यक्ति को सक्सेस मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, तो लोग पता क्या बोलते हैं, उसकी मेहनत नहीं देखता है कोई भी। कोई व्यक्ति सफल हो रहा है, असफल हो रहा है, उसकी मेहनत कोई नहीं देखता है, फाइनल देखता है। क्या बोलेंगे, अरे भैया उसके तो ग्रह नक्षत्र ही अच्छे थे, तब जाके उसको क्या सफलता मिल गई। तो इसको सक्सेस यानी कि ग्रह नक्षत्र, ग्रहों की ऊंचाई ग्रह नक्षत्र, सक्सेस यानी कि सेक्सटेंट। क्या हो जाएगा, ग्रहों की ऊंचाई सेक्सटेंट, सक्सेस ग्रह नक्षत्र, इससे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें ताप मापने का यंत्र, ये तो सबको पता होता है, थर्मामीटर। इसमें क्या ही ट्रिक बनाना है इसके लिए, थर्मामीटर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भैया थर्मामीटर लगा दो, बुखार चेक कर लो, इतना बुखार आया 98, 6, 98, 99, यानी कि ये बुखार आता रहता है। थर्मामीटर, ताप मापने के लिए थर्मामीटर का। गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, वो तो था वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। अब गैसों का दाब मापने के लिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो मैनोमीटर है इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए बहुत ही फनी ट्रिक बनाई है। क्या है, हमारे भैया घर पे कुछ पार्टी है, पार्टी फंक्शन चल रहा है, दोस्त यार सब कुछ, रिश्तेदार आस पड़ोस के सब लोग आए हैं, एक हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं। अब भैया वहाँ क्या होता है, अच्छा हमने खाया पिया सब कुछ। अब कुछ लोग भैया वहाँ पर क्या करते हैं, गैस को फैला देते हैं। अब जब गैस फैला देते हैं तो हम भैया पूछते हैं, भैया किसने गैस फैलाई, यहाँ पूरा माहौल ख़राब कर दिया। तो जिसने भैया गैस फैलाई होगी, नहीं फैलाई होगी, वो क्या बोलेगा, मैंने नहीं फैलाई भैया, मैंने नहीं। मैनोमीटर यानी कि गैसों का दाब किससे मापेंगे, मैनोमीटर। मैंने गैस को नहीं फैलाया, मैनोमीटर। याद रहेगा, उम्मीद है ऐसे ट्रिक से आप याद करोगे तो जरूर आपको याद रहेगा। इसके बाद अगला यदि हम बात करें विद्युत धारा की उपस्थिति, ये सिर्फ बताएगा विद्युत धारा की उपस्थिति की विद्युत धारा है, प्रेजेंट है। कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। अब आपने देखा होगा कभी मोबाइल सुधरवाने के लिए मोबाइल की दुकान पर जाए, कोई भी इलेक्ट्रिक ऐसा कुछ उपकरण सुधरवाने के लिए जाते हैं, तो जो रहता है व्यक्ति वो आगे एक ऐसा मशीन टाइप की रखे रहता है, उसमें वायर लगाएगा तो उसका जो सुई रहती है वह उठ जाती है, यदि आपका ये सही रहेगा, करंट जा रहा होगा। यानी कि वो सिर्फ बताता है करंट की उपस्थिति, करंट इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यानी विद्युत धारा की उपस्थिति कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। हम बात करें विद्युत धारा मापता कौन है, ये तो उपस्थिति बता दिया। विद्युत धारा मापता कौन है, तो वह मापता है एमीटर कि कितनी विद्युत धारा इसमें जा रही है, मापता है एमीटर। यदि इसके बाद यदि हम बात करें विभवांतर कौन, यानी कि उसका जो विभव का अंतर है, क्या किस अंतर से जा रहा है, उसको मापता है वोल्टमीटर। धारा की उपस्थिति बताएगा गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा मापेगा एमीटर और विभवांतर को मापेगा वोल्टमीटर। इसमें कुछ ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, तो जनरली सब लोग पढ़ते हैं इसको। अब यदि हम बात करें अगला है घूमती हुई वस्तु। जो घूमती वस्तु है, कोई सर्कुलेशन वाली वस्तु है, उसकी गति यदि हमें मापनी है, उसकी गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो जायरोस्कोप। किसका प्रयोग करेंगे, जायरोस्कोप। अब ये शब्द थोड़ा उठपटांग लगता है, इसको कैसे याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या करना है हमें, यहाँ घूमती वस्तु, कोई वस्तु घूम रही है, उसकी हमें गति को मापना है, तो किससे मापना है, जायरोस्कोप से। हम क्या बोलेंगे अपने मित्र गणों से या अपने सगों से, भाई जा, तू जाके घूम के आ, कहीं भैया देश दुनिया में घूम के आ। तू घूमेगा ना तो तेरे लिए बहुत स्कोप है, क्या, तेरे लिए बहुत स्कोप है सक्सेस के लिए। यानी कि जा तू घूम, यानी कि जायरोस्कोप क्या है, जाके घूमेगा तू तो बहुत, तेरे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। यानी कि घूमती हुई वस्तु जायरोस्कोप, जाके घूम, बहुत ज़्यादा स्कोप है, जायरोस्कोप। आराम से याद हो जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इसके बाद यदि हम बात करें भूकंप की तीव्रता। अब भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो ये सबने पढ़ा होगा भैया, स्कूलिंग टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब इधर आते हैं, क्या है, वायु की गति।
जो वायु की गति है, वायु किस गति से प्रवाह कर रही है, उसकी गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। यदि इसको भूल जाओ तो इसको कैसे याद रखो? पहले ज़माने में, बहुत पुराना समय था, जब एंटीना लगे रहते थे हमारे छतों पर, टीवी एंटीना, क्या होता था, एक टीवी रख जाती थी भैया, आंगन कोई हॉल है, कोई कमरा है, एक टीवी के सामने भैया कितने लोग बैठे हुए हैं। अब ऊपर से एंटीना हल गया तो पूरा टीवी के ऊपर वो पॉइंट बिंदी आ जाती थी। अब क्या दिक्कत हो जाती, तो एक व्यक्ति कहाँ जाएगा? एंटीना के पास जाएगा, एक व्यक्ति टीवी की ओर देखेगा, एक व्यक्ति बाहर जाके खड़ा रहेगा। अब वो टीवी जो देख रहा है वो बोलेगा कि भैया यहाँ पर आया सिग्नल की नहीं आया, फिर वो उससे बोलेगा, फिर वो फाइनल ऊपर में बोलेगा। यानी कि क्या? एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर यानी कि एंटीना कौन हिला देता है? वायु की जब गति होगी तो एंटीना हिल जाएगा, यानी कि एनीमोमीटर। यहाँ से याद हो जाएगा। इसके बाद क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भैया आप सब समुद्र के किनारे जाएंगे, गोवा वाले बीच पर, तो क्या करोगे? आप दोस्त यारों के साथ गए हो तो आप क्या बोलेंगे? ए भाई ले मुझे फेंक दे समुद्र में, मुझे फेंक दे। अब मुझे क्या करना है? इस पूरा समुद्र का क्या लहरों का आनंद उठाना है, लुत्फ उठाना है, यानी कि समुद्र की गहराई मापना है, मुझे समुद्र में फेंक दो यानी कि फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। इसके बाद यदि हम बात करें रक्तचाप मापने के लिए ब्लड प्रेशर, स्फिग्नोमेनोमीटर। सबने पढ़ा है, कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है इसमें। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें झूठ का पता लगाने के लिए, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसका? झूठ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब सोच रहे होगे ऐसे कैसे झूठ का, तो क्या होता है जो पॉलीग्राफ होता है, क्या कोई व्यक्ति, किसी मुजरिम ने कोई जुर्म किया है, भैया पुलिस को, प्रशासन को उसका क्या झूठ का पता लगाना है, तो वो क्या करेगा? उसको उस उपकरण से जो पैरामीटर रहता है, पॉलीग्राफ रहता है, उसके वायर वगैरह जो सेंसर रहते हैं उसको उस व्यक्ति की बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्या करेगा? मान लेते हैं किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, तो अब उसको प्रशासन को शक है कि इस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है। अब क्या होगा? अब वो बोलेगा उसने नहीं किया है, अब उसको पॉलीग्राफ से कनेक्ट कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को, और धीरे धीरे उसकी फ़ोटोज निकाली जाएंगी। अब फोटोज कौन सी निकाली जाएंगी? जिस कंडीशन में उसकी हत्या हुई थी। अब धीरे धीरे पहले उसके आस पड़ोस, दोस्त यार, रिश्तेदार वगैरह लोगों की फ़ोटो दिखाएगा, दूर दराज के जो स्मारक होते हैं उनकी फ़ोटोज दिखाएगा। अचानक से वह फ़ोटो आ जाएगी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, यानी कि कत्ल हुआ है। अब यदि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता होगा कि मैं इसको जानता हूँ, इसको मैंने कत्ल किया है, तो वह अलग उसके एक्सप्रेशन हो जाएंगे। यदि नहीं हुआ हुआ तो नॉर्मल रहेगा, उसको पता ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। इस तरीके से झूठ का पता लगाया जाता है। अब मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें ये झूठ का पता यानी कि याद कैसे रहेगा? झूठ का पता यानी कि पॉलीग्राफ यानी कि भैया झूठ का पता चल जाता है तो क्या खुल जाती है? आपकी पोल खुल जाती है। यानी कि झूठ का भैया पता चल गया, आप झूठ मत बोलो, आपकी पोल खुल गई। खुल गई यानी कि पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ का। अब यदि इसके बाद हम बात करें ताप में परिवर्तन की, भैया क्या क्या ताप में परिवर्तन आया? अभी ताप इतना था, अब टेम्परेचर इतना कम या ज़्यादा जो भी हो वह हो रहा है, उसको किससे मापेंगे? बोलोमीटर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? भैया जब ताप में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक बोल देता है, हाय आज तो बहुत गर्मी है, हे भगवान आज बहुत सर्दी है। दुनिया भर के जैसा मौसम बनता है, ऑटोमेटिक व्यक्ति से बिना पूछे, हमसे कोई पूछे या ना पूछे, हम उसको ऑटोमेटिक बोल देते हैं कि आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत सर्दी है, ऐसे करके। यानी कि जब ताप में परिवर्तन होगा तो बोलोमीटर, व्यक्ति ऑटोमेटिक बोल देता है, बोलोमीटर। आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, एक यानी कि पर मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टोकोमीटर। अब भैया कोई धावक है, कोई रनिंग कर रहा है, अभी मध्य प्रदेश पुलिस या किसी भी पुलिस या आर्मी किसी के लिए रनिंग कर रहा है, अब कोई एक ग्राउंड में दौड़ रहा है व्यक्ति, तो वो क्या बोलेगा? अभी मुझे टोको मत, अभी मुझे चक्कर लगाने दो, मुझे टोको मत। यानी कि पर चक्कर, रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहे हैं, कौन मापेगा? टोकोमीटर। मुझे टोको मत, मुझे चक्कर लगाने दो।
हो गया। इसके बाद आएगा सौर विकिरण। अब जो सौर विकिरण होता है यानी कि सूर्य से जो विकिरण आता है उसको कैसे मापते हैं, उसको मापते हैं पायरो हेलियोमीटर। कैसे मापते हैं, पायरो हेलियोमीटर में उसको मापा जाता है। और यदि हम बात करें उच्च ताप कि जो उच्च ताप मापने के लिए यंत्र हुआ है किसका, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये लगभग सबने पढ़े होंगे। पायरोमीटर है जो उच्च ताप यानी कि बहुत ज़्यादा ताप हो जाता है जो, उसको वैसे तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इधर हम बात करेंगे तो थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। यदि लेकिन जो उच्च ताप रहेगा, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उच्च ताप मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। अब जो जहाज होता है, जहाज में समय की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जहाज है भैया, समुद्र में चल रहा है, अब वहाँ पर समय की को सही सटीक जानकारी यहाँ प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है क्रोनोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर जहाज में समय की स्थिति का पता लगाने के, सही समय प्राप्त करने के लिए किसका, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है पनडुब्बी से समुद्र के ऊपर देखने के लिए। भैया पनडुब्बी हमें हैं और हमें समुद्र के ऊपर का, सतह के बाहर का देखना है कि भैया कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से क्या हलचल है बाहर की। तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पनडुब्बी को ऊपर लेके आएंगे फिर देखेंगे इतना तो स्वाहा हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा भैया, जो कोई अटैक करने वाला होगा उधर ही हमें खत्म कर देगा। तो क्या किया जाता है, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी से क्या निकाल दिया जाता है ऊपर, पेरिस्कोप, एक नली के माध्यम से पेरिस्कोप निकाल दिया जाता है वहाँ पर, जिस पूर्णांतक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। फिर यदि हम बात करें तरल की श्यानता, किसका, विस्कोमीटर। भैया तरल की श्यानता यानी कि गाढ़ापन, तरल की श्यानता का जो यंत्र है नापने का वह क्या है, विस्कोमीटर। आप बिस्किट काय में खाते हो, चाय में। चाय क्या है, एक तरल है। दूध में खाते हो, दूध क्या है, एक तरल है। यानी कि श्यानता, तरल की श्यानता मापने के लिए विस्कोमीटर। आप बिस्किट खाओगे, तरल की श्यानता देखनी है, दूध गाढ़ा है, दूध पतला है, चाय कितने पतले कितने गाढ़े दूध की बनी है, यानी कि विस्कोमीटर का प्रयोग करेंगे। एक और है हमारा वाहन की चाल नापने के लिए स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर जो बताता है कि कितने किलोमीटर पर घंटा हमारी बाइक, हमारी कार चल रही है, 40, 30, 35 जो आता है ना, सुई का कांटा रहता है, वही क्या है, स्पीडोमीटर। ये है हमारे प्रमुख मापक यंत्र जो आए दिनों परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो बताएं, वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। यदि आपको इसकी जो PDF है वो PDF चाहिए है तो आप ज्वाइन कीजिए MG क्लासेस ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर जाकर आप इसका संपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।